वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मोशन, वही आगे कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स को करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है। अब रेलवे स्टेशन से उसने चलना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो यू है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर हमारी कोई भी चीज़ रेस्ट में खड़ी है तो वो हमारी उस टाइम पर स्पीड जो है वो 0 है और उस स्टेज को हम क्या कंसिडर करते हैं, इनिशियल, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और वो कितनी स्पीड को अटेन कर लेती है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अटेन कर लेती है और टाइम कितना है, 10 मिनट। अब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी वेलोसिटी होनी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो हम इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 1 आवर में होती हैं 60 मिनट और 60 क्या हो जाएंगी, सेकंड। तो यहाँ पर 10 से 10 क्या होगी, कैंसिल आउट, और यहाँ 10 से 10 होगी कैंसिल आउट। 2 5 जा 10, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, और 2 3 जा 6। तो ये आ गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। 40 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, किलोमीटर से किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। फिर आर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में, और मिनट से किस में कर दिया, सेकंड में। उसके बाद क्या कहता है कि इन 10 मिनट यानी कि जो टाइम है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 10 मिनट। इस मिनट को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए हमने 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या होगी, 60 सेकंड। हमें निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी भी व्हीकल की फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम उसका टी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी जो हमारी फाइनल है वो है 100 डिवाइडेड बाय 9, इनिशियल है 0 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 600। तो यहाँ पर 600 के डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो क्या है, 1। फ्रैक्शन के बाय अगर फ्रैक्शन आती है तो जो हमारी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय 9। अब हम 600 बाय 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 600। 100 1 जा 100, 100 6 जा 600। देन ए इज इक्वल टू 1 बाय 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन, जो कि 0.01 समथिंग पॉइंट में आपकी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मोशन की 3 इक्वेशन है, बेसिकली वो इक्वेशंस हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक मोशन की 3 इक्वेशन हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a होती है हमारे पास एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम। फिर सेकंड इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। a होती है एक्सेलरेशन, t होता है हमारा टाइम, s होता है हमारा एरिया, कि पर्टिकुलरली कितना एरिया कवर किया है उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने, और t क्या होता है हमारा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। थर्ड इक्वेशन आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, u क्या होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होगी हमारी एक्सेलरेशन, और s क्या होगा हमारा एरिया होगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद नेक्स्ट हमारी इसमें क्या चीज़ आती है कि एक डेरिवेशन होता था पहले, लेकिन अब वो सिलेबस से कट हो गया, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि उस डेरिवेशन से हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो आपके पास 2 पॉइंट हैं, ए और बी। कितने पॉइंट आपके पास, ए और बी। अब यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो अपने पाथ को कवर करेगा तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल। और इन्होंने जो एक टाइम पीरियड लिया वो टाइम हमने कंसीडर कर लिया टी। अब व्हीकल ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कांस्टेंट स्पीड पर ही चलेगा जितनी आपने ली है, तो वो एक न एक हाईएस्ट स्पीड को अटेन करेगा। अब वो उसने 0 से लेकर अप टू द पीक पॉइंट तक जो एक हाईएस्ट ली स्पीड, उसको हमने कंसीडर कर दिया फाइनल वेलोसिटी वी। क्योंकि देखो अगर हमने किसी व्हीकल को चाबी डाल के स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली बात है भाई वो स्टार्टिंग में 0 पर है, 0 के बाद वो आगे तक जाएगा तो एक हाईएस्ट स्पीड को अटेन करेगा, और जो हाईएस्ट स्पीड है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी वी बनेगी कि ये व्हीकल जो है वो इतनी स्पीड तक गया। उसके बाद पर्टिकुलरली जब हम यहाँ पर पॉइंट को मिलाते हैं डी से ई, तो यहाँ डी से ई मिलाएंगे तो ये हमारी नीचे से तो आपको दिख रहा होगा कि अपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल बन गई,
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी टाइम टी और ये होगी फाइनल। अगर मुझे सी से लेकर डी तक की वैल्यू निकालनी है तो बी से लेकर डी तक उस व्हीकल ने हाईएस्ट स्पीड को अटेन किया और मुझे फाइंड आउट करना है सी से डी। सी से डी फाइंड आउट करेंगे तो इस टोटल वी में से अगर मैं इनिशियल यू को घटा दूं तो ऊपर वाला पोर्शन ही बचेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई टाइम के साथ किसके इक्वल आएगी, वी माइनस यू के। और ये u यहाँ पर नेगेटिव है, सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये u यहाँ नेगेटिव था, इधर आके हो गया पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में हमें इसका टोटल एरिया निकालना, क्योंकि हम कहते हैं s, ठीक है, एरिया निकालना तो हमने ले लिया s से, किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ। अब इस फिगर में दो फिगर बनी हुए हैं, एक तो ऊपर तो ट्रायंगल और नीचे क्या है, रेक्टेंगल। तो नीचे की रेक्टेंगल ले लेते हैं ए बी सी ई और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं ई सी डी। और अगर ये ट्रायंगल यहाँ पर देखोगे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। और जिस एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी का निकालें तो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि यू मल्टीप्लाई टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर बेस हमारा टी और हाइट हमारी v माइनस यू, क्योंकि ये v माइनस यू तो आई थी सी डी जिस पार्ट को ट्रायंगल ने कंटेन किया है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में v माइनस यू की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू टी। इस इक्वेशन में हमने देखा कि v माइनस यू की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, a इंटू टी। तो इस v माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, t मल्टीप्लाई a इंटू टी। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड कैसे आएगी, अगर मैं इसी फिगर को ऐसे रोटेट कर दूं तो इस टाइप की जो आपको फिगर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। इस टाइप की फिगर को हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का अगर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो हमारा ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल रखा जाएगा, एस के। और वो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम पहले नाम लिख दो, ए बी सी डी ई, ये बना है भाई हमारा ट्रेपीजियम। 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 1/2 हाइट हमारी क्या रहेगी, टाइम टी और v प्लस यू, क्योंकि ये v जो है पूरी साइड ये किसके पैरेलल है, u के। तो टाइम t की वैल्यू रखेंगे हम कौन सी इक्वेशन से, इस फर्स्ट इक्वेशन से। इस फर्स्ट इक्वेशन से जब मैंने और t की क्रॉस की तो ये किसके इक्वल आया, v माइनस यू के। अगर मैं हमारा किसके इक्वल आएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a की। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाय a, और ये रख दी t की वैल्यू और v प्लस यू। तो a माइनस बी, ए प्लस बी किसको अप्लाई करेगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि v स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as इक्वल आ जाता है हमारा स्केयर माइनस यू स्केयर के। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आगे हम कल न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के।